शांति। आज 7 अप्रैल 2022 भारत में सतगुरुवार है। इट्स थर्सडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज विशेष पूरे विश्व में जागतिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल, और इसके बारे में वीडियो अपलोड किया जा रहा है। आपको किसी को भी चाहिए तो आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। शॉर्ट वीडियो है 5 मिनट का, और एक 22 मिनट का लंबा वीडियो भी है जो पहले रिकॉर्ड किया गया था। हर साल एक थीम WHO या जागतिक स्वास्थ्य संगठन लेता है। इस साल का थीम है आवर प्लानेट एंड आवर हेल्थ। माना ये हमारी धरती है और हमारे स्वास्थ्य इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसके विस्तार में उस वीडियो में बताया गया है, तो आप ज़रूर सुने और औरों को भी सेवार्थ अग्रेषित करें। आज की मुरली बहुत धारणाओं से भरी है, गुह्य राज इसमें है। अगर अच्छी तरह से हम समझे तो जितना जितना हम ज्ञान और योग में आगे बढ़ते हैं तो बुद्धि स्वच्छ होने लगती है और रियलाइजेशन या महसूसता बढ़ने लगती है, और पता चलता है कि हम संपूर्णता से कितने दूर है। तो आज बाबा ने पूरा अगम निगम का भेद खोला है कि देवता धर्म और बाकी धर्म में क्या फर्क है, मुक्ति और जीवन मुक्ति कैसे मिलती है, जो पीछे आने वाले हैं वो कैसे जीवन मुक्ति में जाते हैं, देवता धर्म की जीवन मुक्ति की अवस्था क्या है। बहुत सुंदर बाबा ने गहराई से बताया है कि कैसे सभी आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है, सिर्फ उसमें फर्क क्या है। तो बाबा ने ये 14वां अध्याय है त्रिगुणात्मक का, गुणत्रय विभाग योग, जो हमने श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप में देखा। आखिर एक्चुअली ये बहुत गहराई से समझना जरूरी है कि हर आत्मा को सतो प्रधान सतो रजो तमो में जाना है। तो लेट्स लुक एट द फाउंडेशन जो कल्प वृक्ष के जड़ में परमात्मा के साथ है। वो बाबा के बच्चे, जिसको बाबा ने डायरेक्ट ईश्वरीय संतान कहा है, वैसे तो सभी ब्रह्मा के बच्चे हैं, सिर्फ कुछ लोगों ने पहचाना है और उनके साथ रिश्ता बनाया, और कुछ लोगों ने नहीं पहचाना है। तो जिन्होंने पहचाना है बाप दादा को, उनके साथ संबंध बनाया है, अपने को बच्चा समझा है, और वो बाप दादा के साथ कल्प वृक्ष में बैठकर जड़ में तपस्या कर रहे हैं। ऐसे ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता धर्म की आत्माएं, जब प्रकृति सतो प्रधान है तब ये आत्माएं भी सतो प्रधान होती हैं। लेकिन जो दूसरे धर्म की आत्माएं हैं, जो रजो से आती है, माना द्वापर युग से आते, उस समय प्रकृति सतो प्रधान नहीं होते, भले आत्मा सतो प्रधान है, तो रजो प्रधान प्रकृति में वो सतो प्रधानता का अनुभव करती है। तो फर्क हुआ, पर नियम के अनुसार आत्मा सतो प्रधान होने की वजह से शुरुआत में उसे कोई भी दुख का अनुभव नहीं होगा, न होता है। बाबा ने विशेष आज पीछे आने वाले, माना अगर 4500 वर्ष देखे तो 500 वर्ष पूर्व सिख धर्म की आत्माएं आए थे, तो वो आए हैं कलयुग में। तो कलयुग में प्रकृति तो तमो प्रधान है, तो तमो प्रधान प्रकृति के वक्त वो सतो प्रधानता का अनुभव करते हैं, उनका पार्ट है वो। और फिर सतो रजो तमो में आकर फिर अंतिम समय में बहुत दुखी बनते हैं। तो ज्यादा समय शांति में रहने के कारण उनको शांति अच्छी लगती है, इसलिए
जो आत्माएं देवता धर्म की नहीं है, उनकी एक निशानी है, जैसे सन्यासी है या पीछे आने वाली आत्माएं, उनकी एक निशानी है कि वो शांति को ज्यादा प्रेफर करेंगे। उनके लिए सुख का इतना इम्पोर्टेंस नहीं होगा, क्योंकि सुख का अनुभव ही नहीं किया है। जो सुख का अनुभव देवी देवताओं ने किया है, वैसे ही आत्माएं नहीं कर सकती। देवी देवता धर्म की आत्माएं सुख और शांति दोनों चाहेगी, पर ये आत्माएं केवल शांति को चाहेगी। तो ये कॉन्ट्रास्ट बाबा ने बताया है। और बाबा ने कहा है कि आप ही हो कि कलयुग में जो आत्माएं हैं, जो बंधन में है, उनको बंधन से मुक्त कर मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देने के निमित्त आप बनते हो भगवान के साथ में। तो पहले तो मनुष्य आत्माओं को ये रियलाइजेशन कराना है कि वो जीवन बंध में है, जंजीरों में पड़े हैं। अभी ये भी रियलाइजेशन कई लोगों को नहीं है। उनको लगता है हम तो सुख में हैं, हमारे जैसा सुखी कोई नहीं है। अभी धीरे धीरे ये भी एक्सेप्ट करने लगे हैं, क्योंकि कोविड में बहुत सारे लेसन्स इन आत्माओं ने सीखे हैं, पूरे विश्व ने सीखे हैं। तो क्या देखा कि ऐसे समय पर धन धान्य महल माड़ी कुछ काम नहीं आता है। तो ये लेसन सीखा, उनको लगा हम सुख में हैं, लेकिन उनका धन महल माड़ी या पोस्ट पोजीशन बचा नहीं पाए बहुत लोगों को। तो ये रियलाइजेशन है कि हम जिसे सुख समझते हैं वो वास्तविक में सुख नहीं है। ये माया का पंप है। अंतिम समय का माया स्वर्ग के साथ कंपटीशन करती है, और यहाँ पर ही कुछ लोगों को स्वर्ग का अनुभव कराती है और वो समझते कि हम स्वर्ग में हैं। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। जैसे भूकंप आया, अर्थक्वेक आया, तो जो करोड़पति थे वो रोड पे आ गए, रोडपति बन गए। तो सेकंड में पूरा ड्रामा बदल गया है ना। तो इसको टाइम नहीं लगता है और तब आंखें खुलती है, लेकिन हमको समय के पहले तैयार होना है। तो बाबा ने कहा है कि हमको हर एक को रावण की जंजीरों से छुड़ाना है, जीवन मुक्ति और मुक्ति का वर्षा देना है। देखो, मुक्ति का वर्षा तो सभी को मिलेगा, आप चाहो न चाहो, है ना। बाबा ने बहुत मुरली में कहा है कि या तो प्यार से या तो मार से मुक्ति में तो जाना ही है। ये अभी हमको डिसाइड करना है कि प्यार से जाएंगे या मार से जाएंगे। हमारी बहनें उदाहरण देती है कि शाम को बच्चा खेलता है, अभी अंधेरा होने को आया फिर भी वो खेलना नहीं छोड़ता है। तो घर में माँ बाप या वरिष्ठ उनको समझाते, चलो बच्चे चलो। तो जब वो प्यार से सुनता है तो अच्छी बात है, लेकिन अंधेरा हो गया तो फिर उसको मार के भी लेके जाते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। हम बच्चे इस ड्रामा के खेल में आ गए, खेलते खेलते हम भूल गए कि हमको वापस जाना है। और जब नहीं चलते हैं प्यार से, तब मार कर भी हमको वापस लेकर जाते हैं परमात्मा। तो हमको इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है, इस पॉइंट को और गहराई में जाकर समझना है कि शरीर छोड़ते समय जो हमारे संस्कार रहते हैं, उस संस्कार के आधार पर हमारा भविष्य बनता है। तो पूरी कमाई, जो बाबा कहते हैं, संस्कारों को श्रेष्ठ बनाने की है। या जिसको बाबा ने दो शब्द इस्तेमाल किए, मर्ज और इमर्ज। माना पुराने रावण के संस्कार को मर्ज करके खत्म करना है और देवताई सतयुगी संस्कार को इमर्ज करना है। जो गीत आज की मुरली पर का है, मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में, पाप है कितना, पुण्य है कितना तेरे मन में। तो नारायण को या लक्ष्मी को वरना है तो उसका पात्र बनना चाहिए। मांगने की जरूरत नहीं, पात्र बनेंगे तो अपने आप मिल जाएगा। तो पात्र बनना मना क्या? तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक, इसको कहते हैं पात्र बनना। तो चेक करेंगे हम इसमें कहाँ तक पहुंचे हैं। तो हर बाबा का बच्चा शरीर छोड़ने से पहले मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव यहाँ पर ही करना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पर मुक्ति का अनुभव नहीं किया और जीवन मुक्ति के संस्कार धारण नहीं किए, तो उतना पीछे आएंगे सतयुग त्रेता युग में। बाबा ने कल की मुरली में कहा था
कि सबसे भाग्यशाली कौन है, तो स्वर्ग में आता है। अभी स्वर्ग और सेमी स्वर्ग इन दोनों में फर्क है। त्रेता को स्वर्ग नहीं कहा जाता, त्रेता को सेमी स्वर्ग कहते हैं, क्योंकि परसेंटेज कम हो गई, कहाँ 16 और कहाँ 14 कला। तो स्वर्ग में आना माना सतयुग का इवन प्रजा भी की वो क्वालिटी रहेगी। तो जीवन मुक्ति का संस्कार यहाँ पर ही धारण करना है। जीवन मुक्त क्या है इसको भी समझना है। वो जनक का उदाहरण देते हैं, तो जनक का एग्जाम्पल भक्ति मार्ग में दिया जाता है कि वो राजाई करते हुए भी सुख स्वरूप अवस्था में थे, मुक्ति की अवस्था में थे। तो उसको विदेही जनक कहा कि सब कुछ संभालते हुए मुक्ति की अवस्था में थे। तो सतयुग के जो राजा रानी हैं या विश्व महाराजन हैं, तो वो राजाई कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई टेंशन नहीं है राजाई का। तो वो सुख स्वरूप अवस्था में है, शरीर में होते हुए भी सुख स्वरूप अवस्था में रहना, उसको कहते जीवन होते हुए भी मुक्त रहना। मुक्त माना कोई भी चीज, व्यक्ति और वस्तु आपको खींच नहीं रहा है, आप मालिक है प्रकृति के और खुद के, संपूर्ण पवित्र है। तो ऐसी अवस्था हमको शरीर छोड़ने से पहले बना के जानी है, तभी वो संस्कार उस डिग्री में हम श्री कृष्ण के साथ आएंगे। श्री कृष्ण की आत्मा जो है संपूर्ण पवित्र है, वो पवित्रता की डिग्री को धारण करना है। नहीं तो क्या होगा, हम अपने को ही चमाट मारेंगे, ऐसे आज के मुरली में बाबा ने कहा। तो अपने को चमाट मारना माना आत्मा को दुखी करना। कैसे दुखी होते हैं कि जब भी हम विकारों के वश होते हैं, इवन परसेंटेज में भी। आज बाबा ने मुरली में कहा है कि काम और क्रोध का हल्का नशा भी आत्मा को दुखी करता है, क्योंकि आत्मा उस समय सुख स्वरूप नहीं रह सकती। सुख स्वरूप के लिए हल्का नशा भी नहीं चाहिए, नहीं तो फिर हो गया कि अपने को चमाट मार दिया। तो चेक करेंगे कि हमारे अंदर दिन भर में काम और क्रोध का हल्का नशा तो नहीं है, क्योंकि परसेंटेज में भी अगर माया रही अंदर, तो फिर हम संपूर्ण जीवन मुक्ति का वर्षा जो बाबा कहते हैं वो प्राप्त नहीं कर सकते। कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी है, क्योंकि जिनके अंदर ये विकार होंगे इवन परसेंटेज में, तो वो सभी को सुख नहीं दे सकते हैं, है ना। बाबा ने आज उन आत्माओं को याद किया जो तंग करते हैं, बिना वजह के, बिना मतलब के खुद को और दूसरों को परेशान करते रहते हैं। तो इसको समाप्त करना है और अच्छे गुण धारण करने हैं। अच्छे गुण तभी धारण होंगे जब गुणों के ऊपर हमारा फोकस होगा, ध्यान होगा कि मुझे ये गुण धारण करने चाहिए। कल भी बात कही थी कि 36 गुणों की लिस्ट है, उसमें देखना चाहिए कि कौन से गुण की कमी मेरे अंदर है। बाबा ने आज कहा है कि जितना आपके अंदर जमा का खाता बढ़ाना है आपको, तो देखना चाहिए कि मेरा कितना जमा का खाता है, क्योंकि जितना जमा का खाता अच्छा होगा उतना लंबे समय तक हम जीवन मुक्त अवस्था में रहेंगे, क्योंकि ये युग ही है, जमा करने का युग है। पढ़ाई पर बहुत अटेंशन देना है, क्योंकि बाबा ने कहा ऐसे बहुत आत्माएं थे जो सतयुग के रस्म रिवाज ट्रांस में जाकर देखते थे और सुनाते थे, तो उससे कोई फायदा नहीं है। उससे क्यों फायदा नहीं है, क्योंकि ये आत्माएं अभी ज्ञान में नहीं है और सारा मदार पढ़ाई पर है। तो पढ़ाई माना ज्ञान और योग, ज्ञान माना समझ और योग माना शक्ति। तो हमको समझ और शक्ति दोनों चाहिए। होता क्या है कि जहाँ समझ होती है वहाँ शक्ति नहीं होती, शक्ति होती है तो समझ नहीं होती है, ऐसा हो सकता है। तो इन सब प्रश्नों से पार रहकर हमको सदा प्रसन्नचित्त रहना है। और बाबा ने आज 4 बातें बताई है वरदान में, क्या क्यों ऐसे वैसे। अभी आप देखेंगे गहराई से तो यही बातें हैं जो बंधन में लाती है, और यही बातें हैं जो हमको मुक्ति में भी लेके जा सकते। क्या क्यों कैसे ऐसे और वैसे। तो स्व में, स्व के संबंध में, सर्व के संबंध में, प्रकृति के संबंध में किसी भी समय किसी भी बात में संकल्प मात्र भी क्वेश्चन नहीं उठाएंगे।
ये प्रसन्न चित्त आत्मा का लक्षण है। पहले भी हमने दो लक्षण देखे प्रसन्न चित्त आत्मा के, निर्दोष दृष्टि और निस्वार्थ भावना। निर्दोष दृष्टि क्या है कि इस ड्रामा में किसी का भी कोई दोष नहीं है। हर आत्मा अपना कल्प पहले वाला रोल एक्यूरेट प्ले कर रही है। क्योंकि जैसे हमने दोष देखा तो हम सुख स्वरूप अवस्था से नीचे आ जाएंगे। बाबा ने मुरली में कहा हुआ है कि परवश के ऊपर गुस्सा नहीं आना चाहिए बल्कि रहम आना चाहिए। बेचारा दुखी है तो किसी के अवगुण की वजह से अपनी अवस्था को खराब नहीं करना चाहिए। गुस्सा माना दूसरे की गलती की सजा स्वयं को देना। तो ये चेक करना चाहिए कि दिन भर में क्या मेरा किसी भी परिस्थिति में कोई संकल्प चलता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये इतनी पुरानी आत्मा होते हुए भी ऐसा क्यों कर रही है, ये पढ़े लिखे होते भी ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसको इतना समझ में नहीं आता है। ये प्रश्न जो है हमको प्रसन्न चित्त से नीचे लेके आएंगे। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि चित्त में या तो प्रश्न है या प्रसन्नता है। इसलिए दो शब्द हिंदी के हैं, प्रश्न चित्त और प्रसन्न चित्त। जहाँ प्रश्न है वहाँ प्रसन्नता नहीं, और जहाँ प्रसन्नता है वहाँ प्रश्न नहीं है। तो प्रसन्न रहने के लिए क्या करना चाहिए? तो बाबा ने सॉल्यूशन दिया है कि जो हो रहा है मेरे लिए अच्छा है और सदा अच्छा ही होना है। इसको अंडरलाइन करना चाहिए। जो हो रहा है वो मेरे लिए अच्छा है और सदा अच्छा ही होना है। अभी ये बहुत डीप पॉइंट है, ये इतनी गहरी बात है कि जिसको समझ में आ गए उसका तो कल्याण हो गया, बेड़ा पार हो गया। जो हो रहा है वो बहुत अच्छा है। प्रैक्टिकली क्या होता है, जब भी परिस्थिति आती है या पेपर आता है दूसरों से या लौकिक में या अलौकिक में, तब हम सोचते हैं या लोग पूछते हैं हमको कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। एक आत्मा ने मुझे कहा कि मैंने किसी को कभी ऐसा नहीं कहा था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अभी ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, अंग्रेजी में हम इसको कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहते हैं। माना गलत सोच कि मेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता है, मुझे ही ऐसे लोग मिलते हैं। इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं ऑलवेज मेंटालिटी। हमेशा शब्द इनका रहेगा और वो भी निगेटिव के ऊपर फोकस रहेंगे। ऑलवेज मेंटालिटी, मुझे ही ऐसे लोग मिलते हैं और हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है। तो इसका जवाब क्या है? तो उनको ये गलत सोच के बारे में हम जागरूक कराते हैं काउंसलिंग में। उनको बताया जाता है कि ये आपका सोच आपको बदलना पड़ेगा। ऐसा बहुत बार हुआ है कि आपको अच्छे लोग भी मिले, आपके साथ अच्छा भी हुआ है, लेकिन आप अभी नकारात्मक बातों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो जो भी होता है मेरे लिए अच्छा ही होता है और अच्छा ही होना है। ये जो भगवत गीता का एसेंस है कि जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है उससे भी अच्छा, और जो भविष्य में होगा वो और अच्छा होगा। इससे क्या होता है कि आशा, ऑप्टिमिज्म या होप बना रहता है और हम पॉजिटिव रहते हैं। क्योंकि पहले से हमने सोचा कि अरे ऐसा क्यों हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे परिस्थिति को। जबकि बाबा ने हमको ड्रामा का ज्ञान दिया है कि जो बीत गया सो ड्रामा, और जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ और इसको ऐसे ही होना चाहिए। तो अगर आप रिट्रोस्पेक्टिवली माना अपने जीवन को देखो, हर एक अपने जीवन को देखे बचपन से लेके अब तक, आपकी जो भी उम्र हो, तो आपको दिखाई देगा कि जो भी हुआ है वो अच्छा ही हुआ है। उसमें कोई ना कोई कल्याण जरूर समाया हुआ रहता है, लेकिन उस परिस्थिति के वक्त हम उस कल्याण के ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं और डर जाते हैं और नकारात्मक सोचने लगते हैं। कितने इसके ऊपर उदाहरण दे सकते हैं हम। इसलिए कहा ये बात बहुत गुह्य है। प्रसन्न चित्त रहना एक कला है और हर एक आत्मा प्रसन्न नहीं रह पाते फॉर सम रीजंस और द अदर। हमने पहले भी देखा, द ओनली रीजन वी आर नॉट एक्सपीरियंसिंग ब्लिस इन दिस मोमेंट इज बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन व्हाट वी डोंट हैव। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी क्षण हमारे पास दो ही ऑप्शंस होते हैं, या जो अच्छा हो रहा है उसको याद करें और जो अच्छा नहीं हो रहा है उसको याद करें।
तो मनुष्य का स्वभाव इस समय इसलिए दुखी हो जाता है क्योंकि जो अच्छा नहीं हो रहा है उसके ऊपर फोकस करते हैं, जो अच्छा हो रहा है उसको भूल जाते हैं। मैनेजमेंट में हम स्टोरीज में ये कहानी सुनाते हैं कि एक व्यक्ति ने अपनी जीवन भर कमाई किया। सोचो कितनी बड़ी बात है, जीवन भर की कमाई किया और फिर रिटायर होने के बाद में गांव में मकान बांधने को गए, मकान बांध वगैरह दिया और पूरा परिवार वहां पर शिफ्ट होने वाला था। तो पूरी जीवन भर की कमाई से मकान मंजिल बांधा 2 माले का, लेकिन शिफ्ट होने के कुछ समय पहले ही वो मकान पूरी तरह से गिर जाता है बिकॉज ऑफ सम फॉल्ट। कोई गलती की वजह से पूरा मकान ले जाते हैं। तो पूरे गांव वाले सोचते हैं अभी इसकी क्या हालत हो गई, इसने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई इसमें लगा दी। तो वो जो व्यक्ति था वो बहुत पॉजिटिव था। उसने क्या किया कि वो पूरे गांव में घर घर में जाकर शक्कर बांटने लगा, माना मिठाई बांटने लगा। तो लोग और हैरान हो गए, उनको लगा ये सचमुच में पागल हो गया है, इसकी पूरी जिंदगी की कमाई चली गई है और ये शक्कर बांट रहा है, मिठाई बांट रहा है। तो किसी ने हिम्मत करके उससे पूछा कि भैया, आपका तो पूरा जिंदगी का कमाई चला गया, आपने जो घर बांधा था वो टूट गया और आप शक्कर और मिठाई क्यों बांध रहे हैं? तो उस व्यक्ति ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि ये मेरा घर गिरा। अगर यही बात कुछ दिनों के बाद होती, जब हम इसमें शिफ्ट हो जाते, तो हमारे में से कोई भी नहीं बचता। इसलिए परमात्मा का बहुत धन्यवाद कि परमात्मा ने हमको बचाया। भले बिल्डिंग चली गई तो क्या हो गया, लेकिन हम सब बच गए। तो ये है जो अच्छा हो रहा है उसके ऊपर फोकस करना। अभी ये कठिन है, ये हर एक के बस की बात नहीं है, लेकिन अभ्यास से इस दृष्टिकोण को बढ़ाया जा सकता है। इट इज पॉसिबल, इट इज डेफिनेटली पॉसिबल। अभ्यास से इस दृष्टिकोण को बढ़ाया जा सकता है। यज्ञ का ही अगर आपको एग्जाम्पल दे तो हमारी मुख्य प्रशासिका दादी जानकी जब पांडव भवन में, ओम शांति भवन में गिर गई तो सिर को चोट आई और बहुत सारे टाके लेने पड़े, बहुत खून बह गया इस उम्र में 100+। आप सोचो उस समय सभी डरे हुए थे अभी क्या होगा। दादी की तो अवस्था अचल अडोल थी। जो डॉक्टर टाका लेने के लिए आया था उस समय वो डर रहा था कि दादी को कहीं दर्द न हो। तो वो पूछता रहता था दादी को, दादी कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? दादी ने कहा अगर तुझे डर लग रहा है तो मेरे से दृष्टि ले पहले। तो दादी तो बिल्कुल परे थी, प्रकृति जीत आत्मा थी। लेकिन हुआ क्या कि उसके बाद स्टिचेस बहुत आए और खून बहुत गया था। तो स्टेज पर बाबा से मिला है क्योंकि उसके कुछ समय बाद बाबा आया था। तो दादी ने सिर को ऐसे रुमाल बांधा था पूरा। तो बाबा को समाचार सुनाया कि बाबा ऐसे हुआ, दादी गिर गई, सिर को लगा, तो आपने उस समय बचाया क्यों नहीं? तो बाबा ने दादी को देखा, एक ऐसी दृष्टि डाली और बाबा ने कहा क्या हो गया, ये तो और खूबसूरत लग रही है। तो अभी कितनी कठिन परिस्थिति है, लेकिन बाबा ने देखो उसको कैसे क्या से क्या कर दिया है ना। कठिन परिस्थिति को भी एकदम हल्का कर दिया बाबा के इन शब्दों से। एक बार चंद्रमणि दादी ने सुनाया या किसी बहन ने सुनाया चंद्रमणि दादी का अनुभव कि वो किचन में दूध गर्म कर रही थी। अब ये होता है कई बार, ध्यान नहीं रहता है, तो वो बहन स्टोव बंद करना भूल गई तो दूध ऊपर आके पूरा फैल गया, किचन में गिर गया नीचे। तो दादी आई और देखा कि पूरा दूध फैल गया है। तो वो बहन डर गई, अभी दादी क्या बोलेगी चंद्रमणि दादी। तो दादी ने बहुत अच्छी तरह से कहा कि अच्छा, मैंने तो सुना था कि सतयुग में दूध की नदियां बहती, तूने तो कलयुग में दूध की नदी बहा दी। तो वही बात दादी ने हल्की कर दी। तो कहने का भाव ये है कि हर परिस्थिति में उस परिस्थिति को हम कैसे लेते हैं ये हमारे ऊपर है ना। बाबा ने ज्ञानी तो आत्मा का कल का लक्षण सुनाया कि ज्ञानी तो आत्मा जो ज्ञान का डांस करती है साथ में संस्कार मिलन का डांस भी करती है ना। ज्ञानी अर्थात समझदार। ज्ञानी को दूसरे शब्द में दूसरा शब्द इस्तेमाल करें, ज्ञानी अर्थात समझदार। वो कभी ये नहीं कहेगा कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ये ऐसा थोड़ी होता है, तो क्या क्यों कैसे के बजाय ज्ञानी माना समझदार। वो कभी भी कंप्लेंट नहीं करेगा।
कंप्लीट स्टेज में रहेगा। उसको पता है कि ड्रामा में ये बात नून थी, जो भी करना है पहले करना है, पहले से ही प्रिवेंशन में रहना है, नेक्स्ट टाइम फिर वो गलती ना हो उसके ऊपर अटेंशन रखना है। तो ये बहुत डीप बात है। प्रसन्न चित्त रहने के लिए हमको ये पॉइंट को अंडरलाइन करके रखना है। प्रसन्न चित्त आत्मा के संकल्प में हर कर्म को करते देखते सुनते, देखो तीनों बातें, करते देखते सुनते और सोचते, यही रहता है कि जो हो रहा है यह मेरे लिए अच्छा है और सदा अच्छा ही होना है। तो इस वाक्य को लिख के रखो और दिन भर में इसको पढ़ते रहो। जितने बार पढ़ेंगे उतना ये बिलीफ सिस्टम में जाएगा, हमारे मान्यताओं में जाएगा और हमारी अवस्था अच्छी होती जाएगी। और स्लोगन तो बहुत ही डीप है। चलते फिरते जो भी बाबा के बच्चे हैं जो योग में अच्छा अनुभव करना चाहते हैं, वो इस फीलिंग को हमेशा अपनी गहराई में लेकर जाए। जैसे शिव बाबा को हमेशा रहता कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए आया हूँ। तो शिव बाबा भी वैसे देखा जाए तो मेहमान है, और हम भी बाबा के बच्चे मेहमान हैं। तो मेहमान समझकर हर कर्म करेंगे तो महान और महिमा योग्य बन जाएंगे। बहुत डीप बात है कि हम मेहमान हैं। मुझे भी ये पॉइंट बहुत अच्छी लगती है। बहुत समय से अभ्यास कर रहे हैं कि ये बाबा के ही महावाक्य है, शब्द है कि पुरानी दुनिया और पुराने शरीर में हम मेहमान हैं और महान हैं। अवतरित आत्मा है, आया फरिश्ता आया, अवतरित हुआ, संदेश दिया और उड़ा। फरिश्ता आया, मैसेज दिया और उड़ा। तो ये अवस्था जितनी रहेंगे उतना हम न्यारे और प्यारे बनते जाएंगे। तो ये भूलना नहीं चाहिए कि पुरानी दुनिया और पुराने शरीर में हम थोड़े समय के लिए, और पुरुषार्थ का टाइम तो बहुत थोड़ा ही है, प्राप्ति पूरे कल्प की है। इसलिए जो तीव्र पुरुषार्थी होंगे वो थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो भी बाबा के बच्चे कहते हैं कि हमारे संस्कार अभी तक परिवर्तन नहीं होते, हमें फीलिंग आती है या हमको कठिन लगता है, तो उसका कारण है कि ज्वाला रूप अवस्था जो बाबा ने कही है, उसके बगैर संस्कार परिवर्तन नहीं हो सकते। बीज रूप अवस्था, ज्वाला रूप अवस्था। तो ज्वाला रूप अवस्था के लिए एक ही पॉइंट है कि अब घर जाना है। जिसकी बुद्धि में ये बात है कि अब घर जाना है, हमारा ड्रामा का पार्ट पूरा हो गया, अब घर जाना है, अब घर जाने का टाइम है, वो उपराम रहेंगे ऑटोमेटिकली। और जितना उपराम रहेंगे उतना योग बहुत अच्छा होगा, शक्तिशाली होगा। तो होता क्या है कि जब परिस्थिति आती है तो उपराम हो जाते हैं, है ना। जिसको बाबा ने कहा शमशान वैराग्य, किसी का शरीर छूटता है तो थोड़े समय के लिए, अल्पकाल के लिए वैराग्य आ जाता है, लेकिन वो सदा काल के लिए नहीं रहता, क्योंकि ज्ञान के आधार पर वो वैराग्य नहीं रहता है ना। मैंने बहुत बूढ़े लोगों को, सीनियर सिटीजन्स को देखा है कि बहुत परेशानी होती है तो कहते हैं इसे तो मर जाए वो अच्छा है। तो ऐसे परेशान होके मरना नहीं है, खुशी खुशी से जाना चाहिए, है ना। बीमारी में मरने का सोचते हैं, और जब अच्छा समय रहता है तो जीने का सोचते हैं। तो ऐसी नहीं अवस्था, अंदर से वैराग्य होना चाहिए कि ये पूरी दुनिया मरी पड़ी है, ठीक है ना। जो भगवत गीता का पूरा टेक होम मैसेज है कि सभी मरे पड़े हुए हैं, है ना। क्योंकि कलयुग का अंतिम समय है, तो सभी मरे पड़े हैं। और ये जो भी दिखाई देता है ये सब खत्म होने वाला है। जिसके अंदर ये दृढ़ता से अंदर फिट हुआ रहेगा, उसकी बुद्धि ऑटोमेटिकली डिटैच हो जाएंगे, और उसको पता चलेगा कि जितना हम इस मेहमान या न्यारे प्यारी अवस्था में रहेंगे उतना बाबा से शक्ति लेके स्वयं के संस्कार भी श्रेष्ठ बना पाएंगे और दूसरों को भी सहयोग दे पाएंगे। तो अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ना है, सिर से लेके पाँव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल रिलैक्स। रिलैक्स, लेट गो। मेरा शरीर बिल्कुल हल्का होते जा रहा है, शांत और रिलैक्स। ध्यान दो आंखों के बीच में, महसूस करेंगे कि शरीर में अवतरित मैं आत्मा हूँ, मेहमान हूँ। पुरानी दुनिया और पुराने शरीर में मेहमान हूँ और महान हूँ। ऊंचे ते ऊंचे बाप के संतान हूँ।
मेरा स्वधर्म शांति और पवित्रता है। मैंने महसूस किया कि मैं परमात्मा के संतान आदि अनादि पवित्र हूँ, मुक्त हूँ। शिव बाबा ने मुझे संपूर्ण वर्षा दिया है। शिव बाबा के सर्व खजानों की मैं मालिक आत्मा हूँ। मेरे बंधन समाप्त हो चुकी है। मैं मुक्त और जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव कर रही हूँ। मुझे बहुत हल्का लग रहा है, शांत एंड रिलैक्स। मुझे किसी से भी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि जो भी हो रहा है सभी के अच्छे के लिए हो रहा है, और जो भी होना है वो और अच्छे से अच्छा होगा। मेरे बंधन समाप्त हो चुके हैं। मैं बिल्कुल मुक्त और जीवन मुक्त हूँ, फरिश्ता हूँ, डबल लाइट हूँ। और ये मेरी शुभ भावना है कि सभी आत्माएं मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव करें। विश्व की सर्व आत्माएं अनेक जन्मों के लिए सुखी हो जाए, सभी के दुख दूर हो जाए, सभी की मंगल मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। बाबा सबको शांति और सुख दे। मेरे द्वारा निरंतर सुख और शांति के प्रकंपन वायुमंडल में प्रवाहित हो रहे हैं। मैं शांति का फरिश्ता हूँ। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। उसका वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर है। बाबा मुझे बहुत प्यार से दृष्टि दे रहा है, और बाबा मुझे कह रहा है कि बच्चे, तुमसे ही इनमें नूर है। कभी भी कोई ऐसी चलन नहीं चलो जो किसी को दुख मिले। तुम ऊंचे ते ऊंचे बाप की संतान हो, सुख के सागर के संतान हो, सुख करता दुख हरता बाप की संतान हो। सभी को मर्यादा में रहते हुए सुख दो। मेरी सर्व शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ है बच्चे। तुम जहां भी जाओगे मुझे प्रत्यक्ष करोगे। तुम्हारी विजय निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। जाओ, विश्व को रावण की जंजीरों से मुक्त करो। मैं आत्मा बाबा से दृष्टि लेकर बहुत खुश और हर्षित हो रही हूँ। बाबा की बाहों में समा चुके हूँ और बाबा को कह रहे हूँ, हाँ बाबा, आप जैसा कहेंगे वैसे ही होगा। मैं सभी आत्माओं को मर्यादा में रहते हुए सुख दूंगी और सभी को रावण की जंजीरों से मुक्त करूंगी। शुक्रिया बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा। वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।